जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 5 भारत में मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि किसी देश के मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मानव पूंजी क्या होती है। देखिए, पूंजी का काम क्या होता है। जैसे कंपनी अपना पैसा किसी भी वस्तु में निवेश करती है। जैसे कि मान लो इस मशीन में पैसा निवेश किया तो पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंपनियां जो हैं पैसा निवेश करती हैं और उनका पैसा बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि पूंजी निर्माण हुआ। अब मानव पूंजी निर्माण क्या है कि यदि किसी व्यक्ति में पैसा निवेश किया जाए, उसकी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाए, तो वो पैसा क्या होता है, उस पैसे के कारण वह उसमें कौशल आ जाता है और वह अधिक आय का अर्जन कर पाता है। तो हम क्या कहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण हुआ। जैसे आपकी शिक्षा पर आपके पापा पैसे व्यय कर रहे हैं, तो वो जितने पैसे व्यय कर रहे हैं आप शिक्षा के बाद उससे अधिक पैसे जो है कमा पाएंगे। अगर वह शिक्षा पर उतने पैसे व्यय ना करते तो आप कम पैसे कमा पाते, यानी पैसे व्यय करने से आपकी आय अर्जन की क्षमता बढ़ी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर धन व्यय करने से क्या होता है, व्यक्ति की आय अर्जन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम उससे क्या कहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण हुआ। ऐसे मशीन पर जब धन व्यय किया जाता है तो जितना धन व्यय किया जाता है उससे अधिक धन जो है कमाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण हुआ। पूंजी निर्माण यानी व्यक्ति के शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर अधिक धन व्यय किया जाता है, जिससे कि उसके आय अर्जन की क्षमता बढ़ जाती है। अब आपका क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मानव पूंजी का पहला स्रोत है शिक्षा। देखिए, आपकी यदि शिक्षा पर धन व्यय किया जाता है तो उससे क्या होता है, आपके कौशल में वृद्धि हो जाती है। आपके कौशल में वृद्धि हो जाती है तो अब आप अधिक उत्पादन कर पाते हैं। आप अधिक उत्पादन कर पाएंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी। आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप अधिक वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ गई। तो इस प्रकार यदि शिक्षा पर पूंजी निवेश किया जाता है, शिक्षा में धन लगाया जाता है, तो व्यक्ति की आय अर्जन की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि पूंजी निर्माण हुआ। आय अर्जन की क्षमता बढ़ना, उसी को हम क्या कहेंगे कि पूंजी निर्माण हो गया। अब देखिए, यदि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले से ही कोई, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो आप यदि इसका वैक्सीनेशन आ जाए तो आप इसका वैक्सीनेशन पर धन व्यय करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए धन कई प्रकार के वैक्सीनेशन लेता है, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसने अपने स्वास्थ्य पर धन व्यय किया। उसका परिणाम क्या होता है कि उसका कौशल बढ़ जाता है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अधिक कुशलता से काम कर पाएंगे और आपका कौशल बढ़ जाएगा तो आपकी उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ने से क्या होगा, आपकी आय बढ़ जाएगी और आपकी आय बढ़ जाएगी तो देश का जो जीडीपी होगा उसमें आप अधिक योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो उससे क्या होगा, आप अधिक धन कमाने के योग्य हो जाएंगे और कहा जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण हो गया। तीसरा है मानव पूंजी का स्रोत प्रशिक्षण। यदि आपको ट्रेनिंग दे दी जाए, मान लीजिए कि आपको किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग दे दी जाए, तो अब आप क्या करेंगे, आप उस फील्ड में और अधिक आय कमा सकते हैं और अधिक अच्छा काम कर सकते हैं और इससे आपकी आय जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा। चौथा है मानव पूंजी का स्रोत प्रवास पर व्यय। देखिए, मान लीजिए कि आपके पापा किसान हैं, आप गांव में रहते हैं, आपका नाम है रूपेश। आप गांव से जाते हैं कहाँ, शहर, और आप खेती से संबंधित जो है शिक्षा शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ पर और उस पर आप धन व्यय करते हैं।
बाद में आप वापस गांव में आते हैं और अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आप एक्स्ट्रा नॉलेज और स्किल लेकर आए, उससे आपके पापा की जो खेती की आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि आपकी आय में वृद्धि हुई। आपके पापा ने आपके जो प्रवास पर व्यय किया था, यानी गांव से शहर पर रहने के लिए जो व्यय किया था, अब आपने वापस गांव में आकर उससे अधिक धन क्या है, कमाया। उस शिक्षा और कौशल के सहारे आप अब उससे अधिक धन कमा पाए। तो हम क्या कहेंगे कि प्रवास पर व्यय से मानव पूंजी निर्माण हो गया है। अगला है सूचना। देखिए, आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो आप क्या मानव पूंजी निर्माण का कर सकेंगे, अधिक धन कमा सकेंगे? नहीं कमा सकेंगे। तो आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, अब अपना समय और अपना धन आप किस में खर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट एक्सेस ली, अपने मोबाइल में इंटरनेट फैसिलिटी ली, तो आपने धन खर्च किया। अब आप उस मोबाइल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें आपने अपना टाइम खर्च किया। और इस प्रकार इन दोनों से आपको कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई कि आप कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नौकरी प्राप्त कर ली, और इससे क्या होगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी काम करने से। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो सूचना प्राप्त की है उससे आपकी आय में वृद्धि हुई, अर्थात मानव पूंजी निर्माण हो गया है। अब आपका क्वेश्चन है कि किसी देश में मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो पहला स्रोत मानव पूंजी निर्माण का है शिक्षा, यानी यदि आपकी शिक्षा पर धन व्यय किया जाता है, यदि आपके पापा आपकी शिक्षा पर धन व्यय करते हैं तो उससे आपके कौशल में वृद्धि होती है। जैसे आपको मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है, तो क्या होगा, आप कौशल में निपुण हो जाएंगे। या आपको एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाती है तो आप एग्रीकल्चर के कौशल में निपुण हो जाएंगे, आप खेत में अधिक उत्पादन कर पाएंगे, आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्पादकता बढ़ने से आपकी आय बढ़ जाएगी, और आय बढ़ने से आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगे, यानी आप विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार शिक्षा पर जो पूंजी निवेश किया जाता है उससे कौशल बढ़ता है, कौशल बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ने से आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि यदि जिस प्रकार जैसे कोई कंपनी अपनी आय को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश करती है, मशीन आदि खरीदती है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश कर सकती है। यानी यदि व्यक्ति की शिक्षा पर व्यय किया जाता है तो क्या होता है, उसका कौशल बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से क्या होता है, हम कहते हैं कि मानव पूंजी निर्माण हो गया है। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है, मतलब वह व्यक्ति प्रॉपर टाइम पर वैक्सीनेशन लेता है, अपने आप को मौसम बदलने पर प्रोटेक्ट रखता है जिससे कि वह बीमार ना हो, तो उससे क्या होगा, उसके कौशल में वृद्धि होगी। उसके कौशल में वृद्धि होने से क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि हो पाएगी, यानी वो अधिक उत्पादन कर पाएगा। अधिक उत्पादन करने से क्या होगा, उसकी आय में वृद्धि होगी, और जब उसकी आय में वृद्धि होगी तो वह जीडीपी के विकास में योगदान दे पाएगा, यानी देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे पाएगा। तो आपको बता तो मैंने पूरे 5 दिए हैं कि पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था 2 स्रोत बताइए, तो आंसर में अपन ने केवल 2 स्रोत लिखे हैं। What are the two major sources of human capital formation? The two main sources of human capital formation in a country are number 1 education,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे पहला सोर्स क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन नॉट ओनली राइज स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग बट आल्सो इनकरेज मॉडर्न एटीट्यूड। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त करके केवल उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है, उसका दृष्टिकोण भी मॉडर्न हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता भी मॉडर्न हो जाती है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी, यदि हम किसी को शिक्षा देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? उसकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी, और उसकी इनकम में यदि वृद्धि होती है तो हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। हेल्थ इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनडायरेक्टली। यदि हेल्थ पर जो पैसा व्यय किया जाता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट वे में बढ़ता है। सप्लाई एक्टिव एंड एनर्जेटिक हेल्दी वर्कफोर्स। यदि किसी व्यक्ति की, यदि मान लीजिए सरकार शिक्षा पर व्यय करती है तो उससे क्या होगा कि देश के अंदर एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी वर्कफोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, और इस प्रकार की जो वर्कफोर्स बढ़ने से क्या होगा? एक्टिवेट्स इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? इनकम इंक्रीज़ होगी, और जब व्यक्ति की इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। सो थैंक यू।